हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो प्रभु का दीपक है, फिर किस बात से डरता है। हे मानव, तू उठ और सागर में विलीन होने के लिए पुरुषार्थ कर। एक ऐसा ही मौका है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, और वो है भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय पाप मोचिनी एकादशी का उपवास। पूर्व काल में मुर दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान के तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी, और उसकी हुंकार मात्र से मुर दैत्य राख का ढेर हो गया। वह कन्या ही एकादशी देवी थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। तब एकादशी देवी ने वर मांगा और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली और समस्त सिद्धि देने वाली हूँ। जो लोग उपवास करके मेरे व्रत का पालन करते हैं, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब भगवान ने वर देते हुए कहा, ऐसा ही हो, जो तुम्हारे भक्तजन हैं वे मेरे भी भक्त कहलाएंगे, और इसीलिए एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा या व्रतों में शिरोमणि कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। और हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य को मनवांछित फल मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। और जो भी मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। और जो भी मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करता है, वह अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होती। और संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप का वास होता है। और हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री, अन्न और धन को देने वाली है। और एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देता है। दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लिए गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। और अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त करते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना हो, तिल हो, भूमि हो, गौ हो, अन्न हो, जल हो, छतरी हो, जूती हो, ये दान करना चाहिए। इससे मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो भी मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन व्यतीत करते हैं, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। और निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, और धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ़य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। यह व्रत दिव्य फल प्राप्त कराता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य, नदियों में गंगा प्रमुख है, वैसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत है। और इस दिन जो भी दान किया जाता है, भक्तन पूजन किया जाता है, वे सभी भगवान श्री हरि के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है।
संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इस दिन किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत फल देता है। मनुष्य के 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर होते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला, पापों को नाश करने वाला इस एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। इस दिन अन्न का सेवन ना करें। एकादशी के दिन गेहूं चावल खाने से पाप लगता है। इसके लिए कहा गया है ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। अतः एकादशी के दिन जो भोजन करता है वो पाप भोजन करता है। और एकादशी का व्रत ना भी कर सकें तो इस दिन कम से कम चावल और उससे बने पदार्थ नहीं खाने चाहिए। यह संसार भोग भूमि है, मानव योनि भोग योनि है और इसलिए मनुष्य की स्वाभाविक रुचि भोगों की ओर ही रहती है। और मनुष्य यदि भोगों में लिप्त रहेगा तो वह इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता है। संसार में सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार मनुष्य को भोगों से अलग रहकर, स्व में स्थित रहकर, अपने मन व चित्त को सात्विक रखकर भगवान की प्राप्ति की ओर मुड़ सके, इसलिए एकादशी व्रत का विधान बताया गया है। इस दिन चुगली, क्रोध, अति निद्रा, पर स्त्री पर पुरुष गमन या पति पत्नी का संग, चोरी, डकैती, मारपीट, झूठ बोलना सभी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, तामसिक मानसिकताएं हैं। ये आपको नहीं करने चाहिए। सच्चे संतों की वाणी से अमृत बरसता है, इसे आचरण में उतारना चाहिए। और जिस प्रकार मैले दर्पण में सूर्य देव का प्रकाश नहीं पड़ता, इसी प्रकार अगर आपका अंतःकरण मलिन है तो ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है और अंतःकरण में शैतान अथवा असुरों का राज होता है। अतः ऐसा मनुष्य ईश्वर द्वारा दिव्य दृष्टि या दूरदृष्टि का अधिकारी नहीं बन सकता एवं अनेकों दिव्य सिद्धियों और निधियों को प्राप्त नहीं कर पाता, या होता भी है तो वो खो देता है। इसलिए अंदर का भी उपवास करें, आत्मा के शुद्धिकरण का उपवास करें। शरीर परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, चाहे तो इससे विभूतियाँ अर्जित कर लो, चाहे दुर्गति इत्यादि अर्जित कर लो। परोपकारी बनो और प्रभु का सानिध्य प्राप्त करो। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। चंद्रमा की एकादशी यानी 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है और इसका सीधा प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है। इसलिए इस तिथि में शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता बढ़ जाती है। इसी कारण उपवास से शरीर को संभालने और इष्ट देव के पूजन से चित्त की चंचलता दूर करने और मानसिक बल बढ़ाने के लिए एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। साइंस ने भी माना है कि एकादशी व्रत करने से वात आदि कितनी तरह की व्याधियों से मनुष्य की रक्षा होती है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इसलिए हम सब कल करेंगे व्रत। और ऐसा करने से संतान का नाश होता है, सद्गति प्राप्ति नहीं होती। 27 अक्टूबर को आपको व्रत करना है और भव सागर से पार होने के लिए मनुष्य शरीर रूपी सुंदर नौका हमें दी गई है और वासना में पड़ के इसे बर्बाद नहीं करना है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। निर्जल रख सकते हैं तो निर्जल आप पवित्र भावना से निर्जल व्रत रखें, या फिर गाय का दूध, मक्खन, घी, ऋतुफल खाएं, सूखे मेवे, शहद, गन्ना। जैविक खाद से जो उत्पन्न होते हैं अन्न, जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा आदि है, ये आप खा सकते हैं, जो कि मन में आपके दैविक विचार उत्पन्न करते हैं। किसी भी गौशाला में दान दे करके गौवंश को आपको बचाना चाहिए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें। और दशमी की रात्रि से ही आपको ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोग विलास से दूर रहते हुए आपको रात्रि व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठ करके आपको सर्वप्रथम दातुन आदि कर लीजिए। पेस्ट का उपयोग ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें। उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से गिरा पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए अपने आप जो गिरे हुए पत्ते हैं उनका सेवन करें। संभव ना हो तो पानी के 12 कुल्ले आपको करने चाहिए। और फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार को साफ़ करें, अच्छे से साफ़ करें। पूजा स्थल को साफ़ करें। हल्दी के जल का छिड़काव करें। अपने स्थान में भी थोड़े से हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें और गंगा जल, हल्दी आदि डालकर स्नान करके मंदिर में जा करके या घर में ही गीता पाठ आदि करें। विष्णु भगवान का षोडशोपचार या जैसे आपकी इच्छा हो पूजन करें और प्रभु के सामने प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा और राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा।
ऐसी प्रतिज्ञा करके आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति दें। मौन हो, जप हो, शास्त्र पठन हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो, एकादशी के व्रत में ये विशेष लाभ पहुंचाते हैं। अशुद्ध द्रव, नॉनवेज आदि, ड्रिंक्स आदि, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, एसिड हुआ, जो लोग फ्रूट जूस के नाम पे जो पैक्ड जूस होते हैं रेडीमेड वो पी लेते हैं, आइसक्रीम आदि खा लेते हैं और ड्रिंक्स आदि करते हैं, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। घर में निकाला हुआ फल का रस पीजिए, थोड़ा सा दूध, जल ये ले सकते हैं और 2 बार भोजन ना करें। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीव की मृत्यु का भय रहता है। बाल न कटाएं, मधुर बोलें, अधिक न बोलें और योग्य, जो भी बोलते भी हैं तो शुद्ध वचन बोले जो बोलने योग्य वचन है। सत्य भाषण करें, अन्नदान करें और प्रभु की जो भी चीज़ में आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल छोड़कर ही आपको ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त ही दे दिया जाता है। मन में दया रखें। द्वादशी के दिन सेवा पूजा की जगह बैठकर भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और बोले, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। और इस तरह से 7 अंजलि जल पीकर चने के 7 दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए। नहीं तो किसी ब्राह्मण को, गरीब को थोड़ा भोजन कराएं। विष्णु भगवान का पूजन करके नॉर्मल व्रत खोलें और स्नान करने के बाद सर्वप्रथम सूर्य देवता को अर्घ्य दें और इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। धन, ऐशुक, समृद्धि के स्वामी भगवान विष्णु को आप पूजा के बाद पीली चीज़ों का भोग लगाएं। गीता जी का पाठ करना चाहिए और तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, इस दिन तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जल अर्पण करने के साथ सुबह और शाम को दीपक जलाएं। इसकी महक से ही घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अगर तंत्र में भी देखें तो तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए छोटे छोटे उपाय आपको तुलसी के करने चाहिए। 2 पत्ते तुलसी लेकर अपने पर्स में या फिर अलमारी में तुलसी का पत्ता रख लीजिए पूजन करके, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा 108 बार बोल लीजिए। ये पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ आप पैसों का लेखा जोखा करते हैं वहाँ पर आप इस दिन तुलसी पत्र को इस प्रकार सिद्ध करके आप रख दीजिए। ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। मंदी का दौर है, व्यापार अगर सही नहीं चल रहा है तो तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में रख दीजिए। फिर इस जल को फैक्ट्री, कारखाने और दुकान के दरवाजे पर नियमित छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में चल रही मंदी दूर होती है। चोरों को भी दूर रखता है ये उपाय। और अगर मंदी की वजह से नौकरी जाने का डर लग रहा है या प्रमोशन नहीं हो रहा है तो तुलसी के पौधे को पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर आप रख सकते हैं। छोटा सा तुलसी का पौधा लीजिए, बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और सुबह सुबह सफ़ेद कपड़े में तुलसी के 16 बीज को आप ऑफिस की मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसा करने से भी आपकी नौकरी का डर भी दूर होता है, प्रमोशन होता है, परिवार में शांति बनी रहती है, सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। और रसोई घर में कुछ तुलसी के पत्ते आप रखते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे घर में सुख शांति रहती है, स्वास्थ्य सही रहता है। स्नान करते हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके स्नान कीजिए, इससे भी घर के सदस्यों के बीच प्रेम भावना बनी रहती है। और घर में अगर लगता है कोई अजीब कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ किया धरा है, किसी को कुछ हो गया है, लगता है कोई अजीब सा कर रहा है, तो 7 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, 7 काली मिर्ची अपनी मुट्ठी में ले लीजिए और 21 बार ऊपर से नीचे तक वार लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलें। इसके बाद काली मिर्च चबाने को दे दें और तुलसी के पत्ते निगल लें। फिर व्यक्ति को उल्टा करके पाँव के तलवे आप किसी कपड़े से 7 या 11 बार झाड़ दें। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए। एकादशी के दिन विशेष रूप से आपको उनका सम्मान करना चाहिए। और कहा गया गौ माता में भी नारायण का वास होता है, इसलिए इस दिन आपको गौ माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। आपके पास महालक्ष्मी, विष्णु कहते हैं कि भगवान विष्णु के साथ साथ उनकी पत्नी यानी कि महालक्ष्मी माँ की विशेष पूजन करते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल चीज़ें जैसे लाल गंध, लाल कपड़े, लाल चूड़ियाँ, लाल फूल अर्पित करते हैं। पीली कौड़ियाँ हो, गोमती चक्र हो आपके पास सिद्ध की हुई, हत्ता जोड़ी हो, ये सभी चीज़ें रखने के लिए और खीर से भोग लगाने से चमत्कारिक फल देते हैं। ऐसे भी दीपावली का समय आ रहा है, सभी लोगों से निवेदन है अगर आपको सिद्ध हत्ता जोड़ी कहीं से मिलती है तो आप कृपा करके या
हाँ, गोमती चक्र अगर आपको मिलते हैं कहीं से तो आप 11 गोमती चक्र पीले कपड़े में बांध करके अपने माता लक्ष्मी के पास, विष्णु भगवान के पास इसे स्थापित करें और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बहुत सारे चमत्कारिक रूप से आपके प्रभाव पड़ता है। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम जगद्दते आर्तहंती नमस्तुभ्यम समृद्धम कुरु मे सदा नमो नमस्तु महामाय श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार से इस मंत्र से माँ का ध्यान करें और ओम श्रीम श्रीये नमः 108 बार बोल करके माता लक्ष्मी का पूजन करें। और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जो भी लक्ष्मी हत्ता जोड़ी हुआ, पीली कौड़ियाँ जो होती है लक्ष्मी कौड़ियाँ, या फिर गोमती चक्र हुए या सियार सिंगी हुए, ये चीज़ों को अगर आप कोई भी एक चीज़, या दक्षिणावर्ती शंख हुआ, इसको आप अपने घर में स्थापित करते हैं और फिर आप स्फटिक की माला से, शुद्ध स्फटिक की सिद्ध माला से आप जप करते हैं तो आपके दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति ऐसे ही होती है। आपको बताऊं दोस्तों कि अगर बार बार नुकसान हो रहा है तो इस एकादशी के दिन घर के प्रवेश द्वार का आपको बहुत अच्छे से सफाई करनी चाहिए। जो भी कबाड़ है घर से निकाल करके बाहर करें और गौमूत्र और हल्दी जल का छिड़काव ज़रूर करें। आप देखेंगे आपके जीवन में नाना प्रकार की जो भी समस्याएं आ रही है वो चुटकियों में दूर हो जाती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। बहुत ही सुंदर एकादशी है, महा एकादशी है और इस एकादशी को आप जो भी छोटा सा भी उपाय करते तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति करता है। आपके जीवन में राजयोग लेकर के आता है, आपके जीवन के सभी पाप को नष्ट करके आपको फिर से शुद्ध और निर्मल बनाता है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर कर लें। कथा भी मैंने सुनाई है, कम से कम कुछ ना करें तो कथा सुनने सुनाने से आपस में एक दूसरे को उससे भी पुण्य फल के भागी बनते हैं। इसलिए सभी से शेयर कर लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से कहे कि इसे आगे भी लोगों को सुनाएं और खिलखिलाते रहें दोस्तों, मुस्कुराते रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके ज़रूर पूछ लें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू और फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।